भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने पाकिस्तान से की सीक्रेट डील, बड़ी साजिश का हो गया खुलासा। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संभावित डिफेंस डील को लेकर के हलचल तेज हो गई है और बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान से समझौते की ये कोशिश भारत के लिए रणनीतिक चिंता बन सकती है, जिसमें खुफिया साझेदारी और सैन्य सहयोग की आशंका जताई जा रही है। ये अगर हथियार बना सकते, ये पाउडर का डब्बा नहीं बना पाते, ये साइकिल नहीं बना पाते, इनकी मोटरसाइकिल भी असेंबल्ड है, जो गंदी इनकी 80 सीसी या 100 सीसी की होती है घटिया वाली, वो भी असेंबल्ड है। इनके चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी करेगा, चाइना प्रेशर डालेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा। चाइना कभी ये सब हरकतें नहीं करता। दे आर वेरी केयरफुल। उनको पता है, पाकिस्तानियों को नहीं पता। समझ से परे निकलती है लीबिया के आर्मी चीफ की किलिंग होना, और वो किलिंग भी तुर्की में होना। एक साथ इतनी सारी चीजें, लीबिया, पाकिस्तान, तुर्की। अब ये तुर्की कहां से आ गया? और जिसके साथ डिफेंस डील कर रहे हो उसी के आर्मी चीफ को मरवा दे रहे हो। यह आरोप लग रहा है आसिम मुनीर के ऊपर। पाकिस्तान ने $4 बिलियन की हाल ही में लीबिया के साथ ट्रेड डील की है वेपन बेचने के लिए, कि वो लीबियन फोर्सेस को $4 बिलियन में वेपन बेचेगा। दिमाग में एक साथ बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने निकल पड़ा है, और वो भी वेपन। कौन से वाले वेपन पाकिस्तान के पास आ गए? वही वेपन जो वो चाइना से खरीदता है। चाइनीज माल को पाकिस्तानी मोहर लगाकर लीबिया को बेचने जा रहा है। तो क्या चाइना वाले नहीं बेच सकते थे? क्या नहीं 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 नहीं। लीबिया और पाकिस्तान की एक अजब दोस्ती है। इतनी अजब दोस्ती है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत में फाइनेंस देने वाला देश लीबिया था। लीबिया, उसकी कहानी भी आज के सेशन में बताऊंगा जरूर, क्योंकि जब तक आज के सेशन में लीबिया स्थापित नहीं होगा, जनरल गद्दाफी स्थापित नहीं होंगे, तानाशाह गद्दाफी स्थापित नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान के अंदर तानाशाहों को कैसे समझ पाएंगे। ये तानाशाहों की अजीब केमिस्ट्री आज के सेशन में पहले डिस्कस होगी, फिर आज की कहानी विस्तार से खुलेगी, क्योंकि टाइटल फिलहाल कॉन्स्पिरेसी का है। कॉन्स्पिरेसी इस बात की कि लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हदाद एक प्लेन क्रैश में मर जाते हैं तुरंत उसके बाद, जब पाकिस्तान एक ट्रेड डील करता है, एक डिफेंस डील करता है लीबिया में रिबेल खलीफा हफ्तार के साथ। कुछ चमका। कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है, लीबिया के आर्मी चीफ मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो डील की है वो रिबेल खलीफा हफ्तार से की है। रिबेल नाम नहीं है, विद्रोही है। मतलब लीबिया के अंदर सरकार के विरोध में एक आदमी बैठा है और उसका नाम है खलीफा हफ्तार। खलीफा हफ्तार को पाकिस्तान $4 बिलियन के वेपन बेचेगा, और $4 बिलियन के वेपन जिसे बेच रहा है उसके विरोधी को तुर्की में मरवा देता है। गजब। चलिए डिस्कस करते हैं। तस्वीरें देख लीजिए पहले एक एग्रीमेंट की, और इस एग्रीमेंट के बाद पहले कहानी समझते हैं। थोड़ा कहानी में लीबिया को स्थापित करते हैं, क्योंकि आजकल आप चर्चा में सुनते हैं चाइना, रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, आजकल चर्चा में बांग्लादेश भी है। तो लीबिया की कहानी इसलिए पता हो क्योंकि जब जियोपॉलिटिक्स सुन रहे हो, और हां, अगर भारत से स्थापित ना हो जाए तो सेशन छोड़ जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले लीबिया समझते हैं। देखिए साहब, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, जिसके पूर्व में इजराइल देखते हैं, जिसके पश्चिम की तरफ आप अटलांटिक सी देखते हैं। ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये दुनिया के लिए हमेशा बहुत मायने रखा है। क्यों? क्योंकि इसके उत्तर की तरफ पूरा यूरोप बसा है, और यूरोप को एशिया आना था स्वेज कैनाल के थ्रू, तो अफ्रीका के किनारे बसे हुए ये जो देश हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। ये जो आप हस्ताक्षर होते हुए देख रहे हैं आसिम मुनीर की प्रेजेंस में, ये पाकिस्तान की तरफ से साइन किया जा रहा है विद्रोहियों के साथ में। विद्रोही $4 बिलियन के पाकिस्तान के माध्यम से JF-17 जो चाइना वाले फाइटर जेट है वो खरीद रहा है। विद्रोहियों के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान से फाइटर जेट परचेज कर रहा है। यही वो डील हो रही है। फिर ये मर कौन गया? जो यूएन द्वारा स्थापित सेना सरकार है, उसका भी एक सेना का कमांडर है, उसका भी एक सेना का चीफ है, वो मर गया। कहां मर गया? वो तुर्की की यात्रा पर गया था। तुर्की की यात्रा पर क्यों गया था? क्योंकि वो तुर्की से डिफेंस डील करना चाहता था। इंटरेस्टिंग देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है रस्साकसी हो जाए। यहां पर किस बात पर? ध्यान से समझिए। यह व्यक्ति जो मरा है ना, यह यूएन वाली सरकार का चीफ था। यह तुर्की से आर्म डील करने गया था। यह पाकिस्तान से आर्म डील नहीं चाहता था। तुर्की भी डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहता है, पाकिस्तान भी बेचना चाहता है। पाकिस्तान के अपने नहीं है, वो चाइनीज F-16 जो JF-17 है
उन्हें अपना स्टिकर लगा के देना चाहता है। इसी काम के लिए जब यह तुर्की गया तो तुर्की से इसकी हवाई जहाज के उड़ते ही 30 मिनट में ब्लास्ट हो जाता है। 8 लोग बैठे थे, सब के सब मर जाते हैं। यहां पर सारी खबर बनती है। यहां पर साहब ये देखिए 16 JF-17 फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान और इनके बीच में समझौता होता है और ये अपनी तरफ से बड़ी बड़ी पाकिस्तान वाले वहां डींगे हाँकते हैं कि पाकिस्तान का जो ऑलरेडी खुद के देश में बना हुआ जो डिफेंस इक्विपमेंट है उससे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया, इसलिए अब हम आपको माल बेचने आए हैं और आप हमारा ये माल खरीदो और बढ़िया से रहो। और इस बीच में तुर्की से गए हुए जो लीबिया के सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे मोहम्मद अल हदाद, उनकी मौत हो जाती है। मतलब इधर डील होती है और उधर मौत हो जाती है। तो यहां पर बड़ा सवाल बनता है कॉन्स्पिरेसी का। क्यों कॉन्स्पिरेसी? इस बात की कि यह व्यक्ति एक तरीके से पाकिस्तान विरोधी हुआ। पाकिस्तान विरोधी क्यों हुआ? क्योंकि यह नहीं चाहता था कि विद्रोही लोग पाकिस्तान से, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका जो शासन है। अब मैं थोड़ा मैप पर आपको एक बार इस शासन को भी दिखा देता हूं। इस मैप को देखिए, फिर मैं लौटूंगा वापस। आजा भाई, मैप कहां? ये रहा, ये मैप है, ये लीबिया का मैप है। ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ये इसकी राजधानी ट्रिपोली है। देखो, दो चीजें हैं। एक तो वो लीबिया है जिसको यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता है, पाकिस्तान भी उसको रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि यूएन रिकॉग्नाइज करता है जी। दूसरी साइड को पाकिस्तान हथियार दे रहा है। मैं आपको दो बातें बताता हूं। सब एक कहावत आपने देखी है कि वो क्या बोलते हैं कि आंखों देखी मक्खी वो नहीं पीता, वो चाय में या दूध में मक्खी डली हो। एक कहावत है कि अगर आपको दिख जाए, हाँ, दूध में अगर मक्खी गिरी हो तो वो आप दिख जाए तो आप वो चाय नहीं पीते। आप चाय नहीं पीते, एक कहावत है। हाँ जी। उसमें 50 मक्खियां और ये फिर चाय पी रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये? आपने बोला जी वेस्टर्न फ्लैंक में ये है, वो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन, पाकिस्तान इज सप्लाइंग देम वेपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर नॉट पाकिस्तान वेपन्स, दीज आर चाइनीज वेपन्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी वेपन। ऐसा जानवर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप पाकिस्तानी हथियार बोले। मैं बता रहा हूं आपको, दे डोंट। यार एक बात बताओ, ये अगर हथियार बना सकते, ये पाउडर का डब्बा नहीं बना पाते, ये साइकिल नहीं बना पाते, इनकी मोटरसाइकिल भी असेंबल्ड है। जो गंदी इनकी 80 सीसी या 100 सीसी की होती है घटिया वाली, वो भी असेंबल्ड है। इनके पास हुनर, टैलेंट, दिमाग कुछ नहीं है, सब सपाट मामला है। अब होता क्या है कि पाकिस्तानियों की यह खूबी है कि उनको पता है कि वो नल्ले हैं। यह भी एक खूबी है जी, यह भी एक टैलेंट है कि आपको पता है आप नल्ले हैं, आपको पता है आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, इसलिए आप अपने आप को टूल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक हथियार, एक इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए जिसको कोई और जो बड़ा बंदा है वो इस्तेमाल करेगा। आप अपने आप को टूल बना लीजिए। पाकिस्तान इसमें माहिर है और यह बात मुझे समझ में नहीं आती पाकिस्तान की कि बार बार जूते खाने के बाद भी ये फिर जूते खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और पता है, ऐसे सिर्फ पहुंचते नहीं जूते खाने के लिए, आपको ऐसा लगेगा भैया टोकन लेके खड़े हैं कि भैया मेरी बारी नहीं आई, काफी समय से 10 साल हो गए जूते नहीं खाए, कब तक? लाइन को जल्दी आगे बढ़ाओ। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बिलीफ है, ये जो लाहौरी जनरल्स हैं, and I'm using the word Lahori, not city specific, but generally mindset specific. You're right. They actually think, and this is one of the great mysteries, they actually think that they matter. खुशफहमी कह लो, गलतफहमी कह लो, बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया why do they think like that? क्योंकि अगर उससे कोई हासिल हुआ हो, इनकी अफगान पॉलिसी देखिए जी। ये दुनिया भर के ये गाजा पट्टी में जाना हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है। वी वांट देम टू बी इन्वॉल्व इन गाजा जी। ठीक है, आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं 5 साल के बाद। भैया ऐसा थोड़ा ना है कि 50 साल के बाद वो रहेगा, कुछ तो रिटायर होगा ही। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कभी कोई 1 साल होगा ना, 2027 में नहीं होगा, 2030 में होगा, 2035 में होगा, 2040 में होगा। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं आखिरी सांस तक वो फील्ड मार्शल रहे और सबका बॉस बना रहे, लेकिन वो आखिरी सांस एक ना एक दिन आएगी, क्योंकि सबकी आती है। हुएवर इज अ लिविंग बीइंग, वो कभी पैदा होता है कभी मरता है। अब क्या हो रहा है, यही चीज बांग्लादेश में आपने देखा कि जो शेख हसीना ने बोली